नमस्कार। भूगोल में ना एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जो यूपीएससी की तैयारी करने वालों को अक्सर थोड़ा परेशान करता है, और वो है ऑक्लूडेड फ्रंट्स। सिविल सेवा परीक्षा के लिहाज से ये एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। तो चलिए आज इसकी सारी परतें खोलते हैं और इसे एकदम आसान बनाते हैं। जरा सोचिए, आसमान में एक बहुत बड़ी जिप लगी हो जो दो बिल्कुल अलग अलग तरह के मौसम को एक साथ सील कर रही हो। सुनने में थोड़ा अजीब है ना? पर मौसम विज्ञान में कुछ ऐसा ही होता है। कोई अंदाजा है कि ये क्या हो सकता है? जी हाँ, उस जिप का नाम है ऑक्लूडेड फ्रंट। और आज हम इसी दिलचस्प और इम्तिहान के लिए जरूरी घटना को गहराई से समझने वाले हैं। तो आज हम इसे कैसे समझेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि यूपीएससी के लिए ये टॉपिक इतना ज़रूरी क्यों है। फिर बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है, इसके बनने का पूरा प्रोसेस क्या है, इसके जो दो अलग अलग टाइप हैं उनमें क्या फ़र्क है, और सबसे आखिर में ये देखेंगे कि परीक्षा में इससे जुड़े सवालों का जवाब कैसे देना है। चलिए, तो पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ये ऑक्लूडेड फ्रंट्स इतने मायने क्यों रखते हैं? ये सिर्फ भूगोल का एक टॉपिक नहीं, बल्कि यूपीएससी में अच्छे नंबर लाने का एक जरिया भी हो सकता है। देखते हैं कैसे। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही अक्सर पूछ लिया जाता है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसका मतलब है कि वायुमंडल कैसे काम करता है, इसकी अच्छी समझ है। मिड लैटिट्यूड में मौसम क्यों बदलता है, ये समझने के लिए भी ये जरूरी है। और हाँ, मेंस में अगर इसका डायग्राम सही बना दिया तो समझ लीजिए कि नंबर पक्के हैं। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। ऑक्लूडेड फ्रंट को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि मौसम विज्ञान में फ्रंट का मतलब क्या होता है। तो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। मौसम की दुनिया में फ्रंट को एक तरह से एक बॉर्डर या सरहद मान सकते हैं। ये वो लाइन है जहां दो अलग अलग मिजाज की हवाएं आकर मिलती हैं। एक तरफ ठंडी और भारी हवा, तो दूसरी तरफ गर्म और हल्की हवा। बस इसी बाउंड्री को फ्रंट कहते हैं। तो फिर ऑक्लूडेड फ्रंट क्या हुआ? ये एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स फ्रंट है। ये तब बनता है जब एक तेज रफ्तार वाली ठंडी हवा एक धीमी चल रही गर्म हवा को पीछे से आकर पकड़ लेती है, उसे ओवरटेक कर लेती है। और जैसे ही ऐसा होता है, वो गर्म हवा को जमीन से ऊपर की तरफ धकेल देती है। बस इसी पूरे प्रोसेस को ऑक्लूजन कहा जाता है। परिभाषा तो समझ आ गई, पर असल में ये होता कैसे है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसे एक रेस की तरह सोचिए। एक तेज धावक है यानी कोल्ड फ्रंट, और एक धीमा धावक है यानी वार्म फ्रंट। ये विजुअलाइजेशन इसे याद रखने में बहुत मदद करेगा। तो ये पूरी कहानी 3 हिस्सों में होती है। पहला हिस्सा एक पूरी तरह से बना हुआ चक्रवात है जिसमें कोल्ड और वार्म दोनों फ्रंट मौजूद हैं। दूसरा हिस्सा, अब रेस शुरू होती है। तेज और भारी कोल्ड फ्रंट धीमे वार्म फ्रंट का पीछा करना शुरू कर देता है। और फिर आता है क्लाइमैक्स। कोल्ड फ्रंट आखिरकार वार्म फ्रंट को पकड़ लेता है, उसे ओवरटेक करके पूरी गर्म हवा को जमीन से ऊपर उठा देता है। और बस इसी के साथ बन जाता है एक ऑक्लूडेड फ्रंट। अब आगे बढ़ते हैं। सिर्फ ये जान लेना कि ऑक्लूडेड फ्रंट क्या है काफी नहीं है, खासतौर पर एग्जाम के लिए। इसके 2 टाइप्स होते हैं और उनके बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये 2 तरह के होते हैं, कोल्ड ऑक्लूजन और वार्म ऑक्लूजन। अब फर्क क्या है दोनों में? सारा खेल टेम्परेचर का है। कोल्ड ऑक्लूजन में जो हवा पीछे से आ रही है वो सबसे ज्यादा ठंडी होती है, और ज्यादातर यही वाला होता है। दूसरी तरफ है वार्म ऑक्लूजन। इसमें पीछे से आने वाली हवा आगे वाली ठंडी हवा के मुकाबले थोड़ी कम ठंडी यानी थोड़ी गर्म होती है। और बस इसी छोटे से फर्क से मौसम का पूरा मिजाज बदल जाता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे काम के सेक्शन पर। ये सब जो हमने समझा, इस जानकारी को परीक्षा की तैयारी के लिए इस्तेमाल कैसे करना है। चलिए एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। देखिए, प्रीलिम्स और मेंस के लिए तैयारी का तरीका थोड़ा अलग होगा। प्रीलिम्स के लिए बेसिक चीजों पर फोकस करना है। इसकी परिभाषा क्या है, इसके 2 टाइप कौन से हैं, कोल्ड और वार्म, और इनके सिंबल कैसे होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव सवालों के लिए काफी है। लेकिन जब बात मेंस की आती है तो गहराई में जाना होगा। पूरा प्रोसेस समझाना पड़ेगा, डायग्राम बनाना आना चाहिए, और यह भी बताना होगा कि इसके बनने से मौसम कैसा हो जाता है। मतलब बादल कैसे बनते हैं, बारिश होती है या नहीं। तो ऑक्लूडेड फ्रंट की कहानी तो हमने समझ ली, पर क्या यहां मौसम की कहानी खत्म हो जाती है? नहीं। तो सवाल ये उठता है कि जब फ्रंट ऑक्लूड हो गया तो आगे क्या? उस वेदर सिस्टम का क्या होता है? क्या वो बस खत्म हो जाता है? इसका जवाब छिपा है चक्रवातों के पूरे जीवन चक्र में, जो कि भूगोल की पढ़ाई का अगला दिलचस्प पड़ाव हो सकता है।